Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you how will you identify tense। आज आप लोग टेंस को कैसे पहचानेंगे। यदि किसी तरह का, चूंकि आप लोगों को मालूम है कि वॉइस हो या नरेशन हो, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेंस को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बना पाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सेंटेंस किस टेंस में है, तो आप कैसे बना पाएंगे। तो आज मैं उन्हीं सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं और उसके माध्यम से आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे पहचानेंगे किस टेंस का सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं कंप्लीट देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप टेंस बना रहे हैं, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और मान लिया आपका एक वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट है और वर्ब है। उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि वर्ब आपका किस फॉर्म में है। यदि वर्ब का दैट मीन्स कि वर्ब अपने रूट फॉर्म में है या फर्स्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स कि आप उसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यदि आप सेंटेंस, मैंने कहा कि वर्ब यदि सब्जेक्ट के बाद यदि कोई भी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, या सब्जेक्ट है और वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में है, जैसे ही इट्स। ओके, तो वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब वहां पर मौजूद नहीं होगा। आपके पास सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होंगे, है ना, और उसमें एस लगा होगा। आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी सेंटेंस से ध्यान देंगे, अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा, ओके, या फिर आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस तरह के सेंटेंस में आपने तो पहचान लिया कि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो हम समझ जाएंगे वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में है या फिफ्थ फॉर्म में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस है। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको डू या डज दिखाई देगा, जैसे आई डू नॉट प्ले, ओके, और या फिर ही डज नॉट प्ले। एक बात और ध्यान देंगे, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हो, चाहे वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ध्यान देंगे डू और डज के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही दिखाई देगा। ओके, तो ध्यान देंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव के सेंस में रहेगा डू या डज के साथ, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्या है, नेगेटिव टेंस सेंटेंस है। ओके, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट अगर आप इंट्रोगेटिव देख रहे हैं तो यही डू और डज जो है फर्स्ट में दिखाई देगा, जैसे डू आई प्ले या फिर डज ही प्ले। तो जब भी आप देखेंगे डू और डज को तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट के साथ यदि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में है तो आपका वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस, और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट अब मैं बताने जा रहा हूं आपको जो सेंटेंस, ध्यान देंगे, आपके साथ सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के साथ ही साथ आपको वहां पर इज, एम या आर दिखाई देगा, और वर्ब में आपको आईएनजी दिखाई देगा। ओके, प्लेइंग देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा, वर्ब के साथ आपको दैट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब के साथ उसमें आईएनजी लगा हुआ दिखाई देगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। फिर मैं बता दे रहा हूं, कंटिन्यू, कंटिन्यू एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है लगातार। यदि आप खा रहे हैं और दैट मीन्स कंटिन्यू ये काम हो रहा है, आप खेल रहे हैं यानी कंटिन्यू हो रहा है, तो दैट मीन्स कंटिन्यू बताता है किसी काम को लगातार होने को, यानी आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें रहा रही होगा और वर्ब पे आईएनजी होगा। ओके, नेक्स्ट जैसे ही इज प्लेइंग। ओके, आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आपको दिखाई दे रहा आईएनजी, और जैसे ही आईएनजी वर्ड हो, मैंने कहा आईएनजी के लिए कंटिन्यू, इस वर्ड को याद रखेंगे, कंटिन्यू वर्ड याद रखेंगे, आईएनजी कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब हुआ आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, दैट मींस वो काम हो रहा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव प्लेड या ही हैज प्लेड। अब देख रहे होंगे हैव हो या हैज हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। डू हो या डज हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। इज एम आर के साथ यदि वर्ब यूज कर रहे हैं दैट मीन्स उस समय वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हैज और हैव है और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, हम लोग उसको क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देंगे जिस भी सेंटेंस में हैज या हैव है ना, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, that जब भी आप हैज और हैव यूज कर रहे हैं वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट भी आ रहा, परफेक्ट भी आ रहा, कंटिन्यू। देखिए मैंने कहा था कंटिन्यू वर्ड जैसे ही आएगा आप उसके साथ आईएनजी को देखेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड जैसे ही आएगा आपके ध्यान में होना चाहिए हैज और हैव, हैज और हैव। ओके, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हैज और हैव भी है और साथ ही साथ कंटिन्यू यानी आईएनजी वाला वर्ड भी है, दैट मीन वर्ब के साथ आईएनजी भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मानिए एक सेंटेंस बना रहा हूं, जैसे ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज। आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि हैज कहां कहां लगाते हैं और हैव कहां लगाते हैं। तो ये केवल 5 वर्ड जो ऐसे हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप हैव यूज करते हैं। और बाकी सभी वर्ड्स के साथ, दैट मींस कि यदि आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल को छोड़ के आप हैज यूज करेंगे। बहुत ही आसान है याद करना, आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो दैट मींस उस कंडीशन में आप हैव यूज करेंगे, अदरवाइज हैज यूज करेंगे। आप देख रहे हैं ही लिखा हुआ है, ही कहीं नहीं दिख रहा, दैट मींस ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, हैज। तो ही हैज, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि हैज और हैव के बाद मैंने बताया था कि वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में होना चाहिए और यहां लिखा हुआ है आईएनजी। तो सबसे पहले वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखेंगे बिन, क्योंकि ये बी का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बिन, है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने लिखा ही हैज बिन, और इसके बाद मान लिया जाए प्लेइंग, ही हैज बीन। अब आपका वर्ब भी आ गया, कंटिन्यू वाला वर्ड भी आ गया, परफेक्ट के लिए परफेक्ट वर्ड भी आ गया आपके लिए, है ना, हैज और हैव। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आपको बताया गया था कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, और सिंस जो है हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे मान लिया दिया हुआ है 2 o'clock, या मंथ्स का नाम है तो जनवरी, फरवरी कुछ होता है, या ईयर का नाम है दैट मींस कि 1998 या 2024 एक्सेट्रा, है ना। दिन को भी अलग अलग पार्ट बांटा गया, तो मॉर्निंग, इवनिंग। ओके, तो इस तरह से जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए तो आप सिंस यूज करेंगे, अदरवाइज यदि ड्यूरेशन बता दिया गया 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीने से, उस कंडीशन में आप फॉर का यूज करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये फर्स्ट पार्ट जो आपका है आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, फिर आपके सामने सेकंड पार्ट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, ताकि वीडियो बहुत लेंदी और बोरिंग ना हो। तो मैं चाहूंगा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें और आसानी से आप टेंस को पहचान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।